बाय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, ट्रांसलेशन जो है ना, ये तो बेटा ये देखें, आप इतना ना सोचा करें। जो पेपर माशाल्लाह हम पेपर बनाते हैं, चेक करते हैं, हम किसी एक गाइड बुक के थोड़े पाबंद हैं। वो गाइड बुक तो आप स्टूडेंट्स को सहूलत के लिए लगाई जाती है कि हर चीज़ का तर्जमा हम लिखवाएं, शॉर्ट आंसर लिखवाएं। बच्चे कुछ लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते, हमने देखनी होती है ओवरऑल क्लास। तो आप जो इंडिविजुअल बच्चे हैं बेटा, यू आर ऑलवेज वेलकम टू शो योर क्रिएटिविटी। लेकिन उसमें है कि फिर गलती ना हो। अब ये तो बहुत ही सवाल नहीं है, मतलब ये पैदा होता है कि एक बुक से हमें क्या पता आपने कहाँ से लिखा है। हाँ, लफ्ज़ बाई लफ्ज़ चेक होता है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल बेटा सेंटेंस का मतलब सेंस बनानी चाहिए। सेंटेंस में क्या मतलब बन रहा है, ठीक है, 4-5 लाइन्स का तर्जमा होता है, हम देखते हैं, लाजमी पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन का जवाब हर कोई पढ़ता है। तो लफ्ज़ बाई लफ्ज़ भी देखा जाता है, पूरे सेंटेंस में मतलब क्या है, पूरे पैराग्राफ में क्या है और किस चैप्टर में से है। तो ओवरऑल मतलब सेंस देखी जाती है। हाँ, इसका एक एक लफ्ज़ पढ़ा जाता है और ये नहीं हम मिलाते टैली करते, अल्लाह माफ़ करे, ये फ़लाँ मशहूर गाइड बुक से, ऐसे नहीं होता बेटा। हमें पता होता है, इतनी उर्दू इंग्लिश आती है हमको और सबको आती है, तो इसलिए डोंट बी वरी अबाउट इट। हाँ, मेरे जैसे कुछ और हैं, ये देख लेते हैं कि इसमें करेक्ट वर्ड उर्दू का ही लिखा हुआ है। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि किचन को आप इस तरह लिखेंगे तो मैं तो गलत करता हूँ। देखें, बाकी सारे पेपर में मैंने राय दी है, बच्चों को एज देता हूँ, लेकिन इसमें एज मैं नहीं देता। साफ मैं आपसे कह रहा हूँ। इस तरह मेरे जैसे कुछ और लोग भी हैं, वो कहते हैं जिस बच्चे ने बावर्ची खाना लिखा है उसका क्या कसूर है। चूँकि ट्रांसलेशन इंग्लिश की बाकी स्किल दिखाना सारा ऊपर पेपर है ना, तो 15 नंबर में आपने ये दिखानी होती है कि टू वॉट एक्सटेंट कैन यू कन्वर्ट इंग्लिश लैंग्वेज इनटू उर्दू। आप एक कमरा इंग्लिश का है, एक उर्दू का है, आप कमरे से चल कर उर्दू वाले कमरे में जाएंगे तो पता चलेगा कि आप यू आर राइट नाउ इनसाइड द रूम दैट इज़ ऑफ उर्दू। तो फिर भी बहुत सारे लोग अभी भी कहते हैं कोई बात नहीं है, बच्चों ने किचन भी लिखा है तो नंबर दे दें, इसमें इतना परेशान ना हो आप। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने बिल्कुल सही सही तर्जमा लिखा है और उर्दू मैक्सिमम अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो आप यकीन करें 14 नहीं तो 13, मैं तो 14 नंबर देता हूँ। लेकिन जिस बच्चे ने इस तरह किचन लिखा हुआ हो, ठीक है, और इस तरह की कुछ चीज़ें लिखी हुई हों, तो फिर मैं 12 तक आ जाता हूँ। एक आध नंबर ही काटते हैं, ज़्यादा नहीं काटते, डोंट यू वरी अबाउट इट। बल्कि ज़्यादातर तो इस तरह की चीज़ें देखते नहीं हैं। तो आपके ना कुछ अर्सा पहले, 5-7 साल पहले कहते थे मैक्सिमम 13 नंबर देने हैं 15 में से, लेकिन आजकल पिछले 3-4 साल से 14 बड़ा 15 भी आ रहे हैं। तो आपके 13 या 14 नंबर आएंगे अगर किसी बच्चे ने कोई गलती नहीं की। और स्टोरी में मॉरल्स का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों को। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कैसे लिखी है, क्या गलतियां बच्चों ने कमेंट्स बताए हुए हैं, उस पर वीडियो आएगी। सिनोनिम और एमसीक्यूज़ पे आएगी, तो वो वीडियोज़ भी आप वक्तन फ़क्तन देखते रहिएगा।